दिस समर विल मेक यू अ विनर ऑफ दिस 2025 ईयर। ये गर्मियों की छुट्टियां आपको विनर बना सकती हैं इस 2025 का। कैसे? अगर आप इन 3 चीज़ों पे काम करना शुरू कर दो। और इन 3 चीज़ों पे हर कोई काम कर रहा है, मतलब उनमें से किसी न किसी एक चीज़ पे हर कोई कर रहा है। हर कोई, आप किसी को भी देख लो जो जेन्युइनली कुछ करना चाहता है, वो इनमें से किसी न किसी चीज़ पे काम कर रहा होगा। मतलब सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। सक्सेसफुल होने का मतलब ये है एक सिंपल लाइफ, एक संतुष्ट ज़िंदगी, मतलब संतुष्टि होनी चाहिए। सक्सेसफुल आप उस दिन हो जाओगे जिस दिन आपको संतुष्टि मिल जाएगी। आप उस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे, उस दिन आपको सफलता मिल जाएगी जिस दिन आपको संतुष्टि मिल जाएगी। ये 3 चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इनमें से एक चीज़ थोड़ी बहुत ज़्यादा टफ है, जिन पर बहुत कम लोग काम करते हैं, और जो लोग काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और जो 3 पे काम करते हैं, मतलब सक्सेसफुल मतलब समझ जाओ तुम लोग कि संतुष्ट। और जो लोग इन तीनों पे काम करते हैं, उन लोगों पर सवाल उठाते हैं कि भाई इन तुम लोगों ने कैसे ये कर लिया, हमें भी ये करना है, आप लोगों ने कैसे कर लिया ये। और जो लोग ये सवाल पूछते हैं वो केवल 1 या 2 चीज़ ट्राई करते हैं, बट वो तीसरी चीज़ या दूसरी चीज़ भूल जाते हैं करना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, दूसरी चीज़ जो थोड़ी सी टफ है, तीसरी चीज़ जो थोड़ी बहुत ज़्यादा टफ है। पहली चीज़, खुद को शारीरिक रूप से बेहतर बनाओ। खुद के पिछले दिन से फिजिकली फिट बनाना है। खुद के पिछले दिन से अगर कल आपने 50 पुशअप लगाई हैं तो एटलीस्ट उसके बाद 55 या 60 लगाओ। समझना, पहले सुनना, उसके बाद मैं समझाऊंगा अच्छी तरह। सेकेंड थिंग इज़, आपको खुद को मेंटली यानी कि मानसिक रूप से खुद को पिछले दिन से बेहतर बनाना है। हाँ, खुद को मानसिक रूप से पिछले दिन से बेहतर बनाओ। यानी कि अगर आपने 4 पेज पढ़े या 1 पेज पढ़ा और उसमें से आपको 4 लाइन याद है, 4 लाइन की एक्सप्लेनेशन याद है, या फिर एक पैराग्राफ याद हुआ, तो अगले दिन उसी एक पेज को, उसी नहीं मतलब किसी दूसरे एक पेज को पढ़ो और उसका एटलीस्ट आधा पेज याद करने की कोशिश करो। कोशिश ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाँ मतलब मुझे तो याद करना ही करना है, मतलब करना मुझे बेहतर बनना, मतलब थोड़ी सा ट्राई करना है कि हाँ इतना याद है मुझे। ये हो गया मेंटली यानी कि मानसिक रूप से। एंड थर्ड थिंग इज़, खुद को आर्थिक रूप से फाइनेंशियली पिछले दिन से बेहतर बनाओ। क्योंकि आप खुद को पिछले दिन से बेहतर बना रहे हो। अगर आपने ये 3 चीज़ें 10 दिन तक कर ली, आपको खुद में बहुत फ़र्क दिखेगा अगर ये तीनों चीज़ें कर ली। तीसरी चीज़ थोड़ी सी टफ है, दूसरी चीज़ उससे भी कम है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेंटली फिट मतलब देखो, समझ चुके हो आप लोग कि आपको क्या करना है। शारीरिक रूप से अगर आप दौड़ने जा रहे हो, शारीरिक रूप से खुद को पिछले दिन से, तो आप अगर 10 किलोमीटर दौड़ा तो 5 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर और यानी 15 दौड़ो। खुद को मानसिक रूप से बेहतर बनाने के लिए अगर आपने 4 बुक्स पढ़ी या फिर 4 बुक्स पढ़ी और उसमें से 2 पेज याद हैं, तो कोशिश करो कि कल 2.5 पेज याद हो जाए आपको 4 पेजों में से ही। और फाइनेंशियली कि आपने कल 100 रुपये कमाए तो कल 150 नहीं, 150 ज़रूरी नहीं, 150 ही कमाओ, 101। और अगर उसके दिन तो 104 रुपये। मतलब मेरे कहने का मतलब आप समझ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। खुद को मतलब बहुत ज़्यादा ही रेयर चीज़ है कि हर कोई नहीं करता इन तीनों चीज़ों को एक साथ। ये चीज़ अगर हमने शुरू कर दी तो डेफिनेटली हमें बहुत फ़ायदा मिले। मतलब अब देखो, तुम लोग अगर ये कह रहे हो कि भाई ये चीज़ मैंने खुद कुछ अचीव नहीं किया है, तो तू हमें क्यों बता रहा है ये। हाँ, सही कहा आप लोगों ने, मतलब सोच रहे हो जो लोग सोच रहे हैं। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई 2 दिन पहले। फाइनेंशियली मतलब जो आर्थिक रूप से खुद को फिट बनाने की है। तो मैं जहाँ पे भी काम करता हूँ वहाँ पे मुझे फ़ीस नहीं मिल रही थी, बोले तो मानदेय नहीं मिल रहा था। तो क्या हुआ कि एक दिन मुझे मतलब मेरी पगार मिली मुझे 50 रुपये, उसके अगले दिन मैंने 100 रुपये कमाए, सीधे 100 रुपये, सीधे 50 से 100। और मैंने ये चीज़ सोची, वाह यार, कल 50 कमाया आज 100 कमाए, ये कैसे, मतलब क्योंकि मैंने उस वक्त कल टाइम दिया था थोड़ा सा, मतलब पूरा टाइम दिया था उस दिन, और उसके मुकाबले मैंने उसके बाद में थोड़ा सा कम टाइम दिया। तो ये चीज़ मैंने फोकस की कि यार मैंने कल कम टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम देने के बावजूद इतना कम चीज़ अचीव की उसके बदले, और आज इतना कम टाइम देने के बाद मुझे इतना ज़्यादा मिल गया। मैंने थोड़ा सा सोचा, उस पर विचार किया, और उसमें एकदम से ही मुझे ये चीज़ याद आ गई।
और साइकिल चला रहा था। तो ये तीनों चीज़ें मुझे ट्रिगर हुई कि हाँ यार, ये एक तो मैंने खुद को मतलब आर्थिक रूप से फाइनेंशियली खुद को कल से बेहतर बनाया। और ये चीज़ मार्क क्यूबोरी, मुझे उनका नाम अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन में नहीं बोल पा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इन्होंने भी ये बात कही है, इनके वीडियोज़ में मैंने देखी थी कि खुद को हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ बड़ा ही करना, हाँ बड़ा करना है, क्योंकि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए छोटे कदम उठाने पड़ेंगे, और उनमें से ही ये एक कदम है। अगर आपको एरोप्लेन में बैठना है तो एरोप्लेन में बैठ के उड़ना है तो उसके लिए आपको एटलीस्ट ऑटो में तो जाना ही पड़ेगा, ट्रेन में जाना पड़ेगा, और ट्रेन में बैठने के लिए आपको ऑटो से मतलब खुद की बाइक, पैदल तो चलना पड़ेगा। अगर पैदल भी चलो तो वो एक छोटा सा कदम आप उठा रहे हो, वही चीज़। और ये चीज़ उन्होंने भी कही थी। फिर मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ, ये 3 चीज़ें अगर आप इस चीज़ पर काम कर रहे हो, आपको पता भी नहीं, और किसी मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, उसी तरह से आइडिया आया एंड आई थॉट कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए। सो देखो, भले ये चीज़ मुझे हेल्प ना करे, आपको अगर हेल्प करती है तो अच्छी बात है, कमेंट कर देना कभी हेल्प कर जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी कुछ गलत मिसिंग पार्ट या फिर कुछ भी चीज़ मिसिंग लगती है वीडियोस में, वो गलतियाँ निकालना बता सकते हो, आप गलती निकाल सकते हो वीडियो में, कमेंट में लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।